तो चलिए अब इनके फॉर्म्स देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज करते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में। तो सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसको देखिए, इसको ट्रांसलेट करने का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5। अच्छा, V1 सब्जेक्ट क्या होता है मैम, और ये V1 क्या होता है मैम, ये V5 क्या होता है मैम। तो जो मेरे कोचिंग के बच्चे होंगे उनको तो पता होगा कि सब्जेक्ट क्या है, V1 क्या है, V5 क्या है। हालांकि अगर आपको नहीं पता है, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको बस सिंपल एक काम करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आप हमें एक अलग से वीडियो ला दो जिसमें आप इन छोटी छोटी चीजों को समझाए हो। मैं आपके लिए जरूर लाऊंगी, अगर कमेंट आपके ज्यादा रहे तो मैं भी जरूर लाऊंगी। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूज होते हैं डेली हैबिट्स बताने में, यूनिवर्सल ट्रूथ बताने में, या फिर जनरल फैक्ट बताने में। मैम आपने तो इतना समझा दिया, समझ में तो कुछ आया ही नहीं। चलो फिर से देखते हैं, तो और समझने की कोशिश करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम को करने वाला। अब किसी भी काम को कौन करता है, कोई इंसान करेगा, कोई जानवर करेगा, यही तो करेगा ना। तो मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, राम आम खाता है। ठीक है, तो राम जो है इस वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट है, यानी करता है। खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। इसको ट्रांसलेट करते हैं तो राम इट्स अ मैंगो। अब यहाँ पे देखिए वर्ब है जो खाना, राम ने क्या खाया, आम खाया। कौन आम खाया, राम ने खाया। राम ने क्या खाया, राम ने आम का क्या किया, खाया, इट किया। तो इट जो है ये क्या है, वर्ब है। राम जो क्या है, सब्जेक्ट है। मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो रूल हुआ, इस रूल को मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो राम जो है वो आम खाने का काम कर रहा है। राम इट्स अ मैंगो। राम जो क्या काम करना है, आम खाने का काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट और भी के साथ एसीएस का यूज किया गया है, और जब वर्ब के साथ एसीएस का यूज कर दिया जाता है तो ये V5 बन जाता है। ठीक है, और अगर इट ही होता, सिर्फ इट होता, तो यह V1 कहलाता। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज किया जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो उसका भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज और है कि हम कहाँ पे वर्ब 1 का यूज करेंगे और कहाँ पे वर्ब 5 का यूज करेंगे। तो प्लूरल नंबर होंगे, प्लूरल होंगे अगर, तो हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसके अलावा आई के साथ, यू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। साथ ही सिंगुलर, जितने भी सिंगुलर होंगे, सिंगुलर के साथ हम लोग भी के वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यानी V5 का यूज करेंगे। इसके अलावा ही, सी, इट, इनके साथ भी वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। इस यहाँ पे क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा, या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रूल समझ लेते हैं। सब्जेक्ट लगेगा, इसके साथ इज, एम, आर लगेगा, साथ ही वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा। यह जो है यह यूज क्यों होता है, इसका इस्तेमाल होता है किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो एक्शन अभी हो रहा है। जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ।
आएगा आई एम टीचिंग, क्या हो जाएगा आई एम टीचिंग। जो टीचिंग करने का अभी जो मेरा काम है वो चल रहा है, गोइंग ऑन है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, सी इज कुकिंग, वह खाना पका रही है, दे आर प्लेइंग, या फिर वे, इसका मतलब ये लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। यूज केस कहाँ होता है, कंप्लीटेड एक्शन बताने के लिए, मतलब मैंने वो काम कर लिया है, मैंने पढ़ा लिया है, तो यहाँ पे मेरा जो काम है वह खत्म हो चुका है, तो ये क्या है, यहाँ पे लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या फिर हमें बताना है मेरा एक्सपीरियंस, तो वहां पे लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। यहाँ पे देखिए आई हैव डन जो है यह B3 है, किसका, डू का, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। शी हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल चली गई है, मतलब उसने अपने जाने का काम खत्म कर लिया है, स्कूल जाने का काम उसने खत्म कर लिया, तो यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, यहाँ पे एक और डाउट हो सकता है स्टूडेंट्स को कि हम लोग हैव का यूज कहाँ करेंगे, तो हैव का यूज वापस आप लोग अगेन याद रखना, जहां पे प्लूरल हो हैव होगा, इसके अलावा आई के साथ और यू के साथ हैव का यूज करना है। यानी जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो और आपके सामने हो कि मैं जा चुका हूं, तो आप करोगे आई हैव गॉन। अगर आपके सामने हो तुम जा चुके हो, तो आप लोग करोगे यू हैव गॉन। ऐसे ही कोई सिंगुलर हो, कोई सिंगुलर, कोई एक पर्सन की बात, तो वहां पे हैव का यूज होगा। इसके अलावा ही, सी, इट, इनको तो आपको भूलना ही नहीं, इनके साथ भी हैज का यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए सी हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल चली गई है, तो क्या होगा, हैज का यूज होगा। इसके अलावा वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, तो इसके लिए क्या होगा, ही हैज रेड, तो ये वह के साथ भी हैज का ही यूज होगा। चलिए आशा है आप समझ गए होंगे। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। इसका रूल क्या होता है, प्रेजेंट, अच्छा यहाँ पे आप एक चीज एक ट्रिक से याद रखिए, परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, हैव एंड हैज का यूज कर रहे थे। अच्छा, कंटिन्यूअस में हम लोग क्या कर रहे थे, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज कर रहे थे। तो बस दोनों को तो मिलाया गया है ना यहाँ पे, परफेक्ट को और कंटिन्यूअस को, तो इनके जो गुण है, इनके रूल है, इनको भी हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो हमारा रूल रेडी हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव बीन, और इसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी। तो यह जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो स्टार्ट तो हुआ है पास्ट में लेकिन अभी तक कंटिन्यू है, यानी अभी तक वो चल रहा है, तो वहां पे यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। एग्जांपल्स देखते हैं, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटा पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था लेकिन अभी तक मैं पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। हैव बीन स्टडीइंग, स्टडी के साथ आईएनजी का यूज हुआ है, और फॉर 2 आवर्स, तो ये एग्जांपल्स हुए। तो आशा है आप प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।